हेलो गाइस, जय श्री राम। आज के समय में गरीबी या गरीब रहना एक कलंक के रूप में देखा जाता है। जो लोग गरीब है या जिनके पास धन का अभाव है, पैसा नहीं है, उनको समाज एक ऐसी नज़र से देखता है कि उस जीवन में उसके पास जीने के साधन नहीं है तो क्यों उसके आसपास रहना। लोगों को लगता है कि इनसे दूर रहने में ही फायदा है, क्योंकि न जाने कब हमें परेशान करे। तो गरीब होना ना होना ये आपके हाथ में है, क्योंकि बहुत लोग हैं कि ज्योतिष में कुंडली को दिखाने के बाद मान लेते हैं कि अब हमारे जीवन में पैसा या धन नहीं है। आज हम उस रियलिटी को जानेंगे कि आपके जीवन में जब भी धन आया वो क्यों आया है, या जिनके पास पैसा है या आता रहता है उसका कारण क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो समाज में या कहीं घर में या कहीं भी आपके कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो पैसा होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तभी आपका परिवार, आपका समाज आपका साथ दे सकता है, या आप समाज में दिल खोलकर उनके साथ बैठ सकते हैं। तो जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर पंच तत्व सबसे मेन चीज़ है। पंच तत्वों के आधार पर ही हमें जीवन में सुख दुख मिलता है। जब तक पंच तत्वों की शक्ति आप नहीं समझेंगे, तब तक आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो इन पंच तत्वों में से जो मेन तत्व है अग्नि तत्व, यदि आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी बॉडी में अग्नि तत्व है और वो बैलेंस होकर है, तो निश्चित रूप से आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो याद करते हैं कि उस समय मेरे पास बहुत पैसा आया था, उस समय मैंने बहुत जीवन में अच्छे से आनंद लिया, हमने बहुत अ, जीवन में मतलब ऐशो आराम मिला, सब कुछ मिला। लेकिन आज क्या हो गया कि वो समय बदल गया। देखिए, उसी चीज़ को हमें आज डिटेक्ट करना है, समझना है कि वो समय आया था तो उस समय क्या आपको शक्ति या आपके घर में आपको मिली जिसके कारण आपके पास पैसा आया था, या आपके पास आता रहता है, या अभी आ रहा है तो आगे वो आता ही रहे। तो तीनों ही चीज़ कंडीशंस में आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। पहले के समय में फिर भी चल जाता था, दो रोटी तो कहीं ना कहीं से मिल जाती, लेकिन आज के समय में जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब रिस्पेक्ट नहीं है तो वो व्यक्ति, उसके मन में क्या बीतती होगी, क्या सोचता होगा। तो इसलिए आज आपको पता होना चाहिए कि पंच तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व होता है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। जब भी किसी इंसान की, किसी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह शुभ दशा में आया है, किसी भी तरह महादशा अंतरदशा में, या उसके पहले से ही घर में अग्नि तत्व एक बैलेंस होके है और अच्छे उस भाव में बैठा हुआ है, तो आपको निश्चित रूप से पैसा आता रहेगा या आपको मिला होगा। और यदि आपके पास अब इन चीज़ों का नहीं पता कि आपको कुंडली क्या है, कैसे पैसा आए, हमें तो अग्नि तत्व और इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो इसके लिए मैं आज आपकी पूरी मदद करूँगा। देखिए, सबसे मेन चीज़ अग्नि तत्व है। शरीर में भी अगर अग्नि तत्व नहीं होगा, जब आप खाना खाते हैं तो वो नहीं पचेगा। हमारा जो पहला तत्व, पहला चक्कर जो शरीर में है वो मूलाधार है। मूलाधार चक्कर जो है वो पृथ्वी तत्व है। हम उसको प्लस समझ सकते हैं, प्लस जैसे न्यू माइनस और प्लस होते हैं। तो पहला चक्कर पृथ्वी तत्व प्लस, आप इसको समझ सकते हैं।
दूसरा चक्कर हमारा होता है सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र, और जिसका तत्व होता है जल तत्व। आप इसको माइनस मान सकते हैं। पहला प्लस, दूसरा माइनस। अब आता है उसके बाद तीसरा चक्कर, मणिपुर चक्कर, जहाँ पे अग्नि तत्व रहता है। और ये अग्नि तत्व जब आप भोजन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में अग्नि पैदा होती है, जिसके कारण भोजन आपका पचता है। अब यदि आपकी जीवन में या आपके शरीर में, आपके घर में प्लस या माइनस में से, यानी मूलाधार या स्वादिष्टान चक्र में कोई भी अगर डिस्टर्ब होगा तो आपका अग्नि तत्व काम नहीं करेगा। क्योंकि अग्नि को प्रकट करने के लिए माइनस और प्लस को जब शॉर्ट किया जाता है, दोनों तारों को, तब अग्नि पैदा होती है। ठीक इसी तरह आपके लाइफ में यदि आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र अगर बैलेंस नहीं है तो आपका अग्नि तत्व भी डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि प्लस या माइनस में कोई भी मिसिंग है तो आपका बल्ब या आपको अग्नि तत्व काम नहीं करेगा। अगर आपका अग्नि तत्व काम भी करता है, लेकिन अग्नि जो तत्व है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या उसके एनर्जीज कम है, तो उसके कारण भी पैसा कभी कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। वो चीजें होती है। जिसके जीवन में मूलाधार चक्र शक्ति ज्यादा होती है उसके पास काम धंधा तो होगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रुकेगा। जिसके पास पैसा पहले से कहीं से मिला होगा, या अपने बुजुर्गों से, पिता से, या जमीन जायदाद बेच के मुआवजा या इस तरह से, और मूलाधार चक्र उसके नहीं है, उसकी पावर बैलेंस नहीं है, डिस्टर्ब है, तो उसके पास वो पैसा नहीं रुकेगा। अब पैसा किसके पास हो सकता है? जिसका मूलाधार चक्कर ओके होगा, बैलेंस होगा, स्वादिष्टान चक्कर ओके होगा, बैलेंस होगा, यानी प्लस माइनस, और फिर माइनस प्लस दोनों हमारे मणिपुर चक्कर पर जाकर दोनों अग्नि तत्व पैदा करते हैं। तो वहाँ अग्नि तत्व अगर पैदा होगी तो आपके जीवन में पैसा भी बचेगा और आता भी रहेगा, दोनों ही बैलेंस चलेंगे। जब तक आपके घर में आपकी जो घर की जो दिशा है, घर की दिशा में अगर हम बात करें, पूर्व और दक्षिण का जो मध्य स्थान होता है, जिसको हम आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय, उसके जो देवता है, वहां पे जो रसोईया होती है उसका कारक जो होता है मंगल होता है। ठीक है, वहां मंगल है, लेकिन उस रसोई में अगर आपकी अग्नि तत्व सही जगह पे है, सही जगह पर स्थापित है, तो आपके घर में जो अग्नि तत्व है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होता रहेगा। अब वास्तु किसी को नहीं पता कि वास्तु में होता क्या है, कैसे बैलेंस करे, कैसे नहीं करे, कैसे नहीं करे। आपको अगर आपने ये सीखना है कि आप अपनी एनर्जीज को, चाहे आपका कोई भी एलिमेंट खराब हो, चाहे माइनस खराब हो, चाहे प्लस खराब हो, तो उसके लिए मैं आपको एक विधि, एक सिस्टम बताता हूँ, जिससे आपको 21 दिन करने पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, और आपको काम के, बिजनेस के और धन के आगमन का आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है आपको? आपको 2 मालाएं लेनी हैं, और ये माला आपको सिट्राइन, जिसको सुनहला बोलते हैं, सिट्राइन या सुनहला की 2 माला लेनी है। और आपको सुबह बैठ जाना है, मॉर्निंग में उठ के। मॉर्निंग में उठने के बाद आपको फ्रेश वगैरह होने के बाद, नहा धोने के बाद आपको एकांत में बैठ जाना है। ये ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ के ऊपर बैठे हैं वो सुचालक ना हो, यानी कि उसमें से एनर्जी पार करने वाली चीज़ें ना हो। जैसे लोहे में से एनर्जी पार हो जाती है, लेकिन लकड़ी में से नहीं होती है। तो अब आपको बैठ जाना है, बैठ के अपने दोनों हाथों को खोल लेना है, आलती पालती मारकर बैठना है। एक माला उल्टे हाथ में और एक माला सुलटे हाथ में, हथेली खोलकर हथेली के बीच में रखना है।
और आपने ओम रम रामाय नमः, ओम रम रामाय नमः का मंत्र आपने जाप करना है। आपके इस जाप करने से कम 21 मिनट आपको चाहिए। 21 मिनट आप करोगे तभी आपको कुछ महसूस होना शुरू होगा, उससे पहले आपको कोई अनुभव नहीं हो सकता। 21 मिनट से ज़्यादा आप जितनी भी देर करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि कभी भी जो आपने ऐसी चीज़ को छूना नहीं है जो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए किसी में। जैसे आप लोहे का दरवाज़ा है या लोहे की कोई भी चीज़ छड़ है, आप उस किसी तरह से आप उससे काम करते हो, या कोई तार है अर्थिंग वगैरह का लिए उसमें, क्योंकि जो आपने एनर्जी क्रिएट करी है अपनी बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रॉय ना हो। सारा खेल एनर्जीज का है और वो एनर्जीज आपने अपनी कन्वर्ट करनी। अब इसके करने से क्या होगा, हमारे दो हाथ हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट हैंड में हमेशा हमारी माइनस एनर्जी होती है और राइट हैंड में हमारी प्लस एनर्जी होती है। जब दोनों में ही हमारे जो मणिपुर चक्कर की शक्ति यानी कि फायर एलिमेंट की चक्कर की शक्ति अगर होगी तो वो एक रोटेशन सिस्टम बनाएगा। आपके बॉडी का जो भी ओरा ज़्यादा पावरफुल हो वो बदल जाएगा। अब वो बदलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार आपको, यानी कि यूनिवर्स में जितने भी लोग पैसे वाले हैं वही आपसे कांटेक्ट करेंगे यदि आप कोई भी बिजनेस या धंधा या काम करते हैं तो। और उसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार जो लोग व्यक्ति आपको मिलेंगे वो आपको निश्चित रूप से आपको फायदा देंगे ही देंगे। क्योंकि अगर आपकी अग्नि तत्व एनर्जी में बदल जाती है तो सामने वाला जो व्यक्ति आएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम खींच के चला आएगा और वो ही आपसे काम लेगा या देगा उस चीज में। तो अग्नि तत्व जो मेन है वो धन से संबंधित होता है, पैसा आना और स्टोर होना। अगर अग्नि तत्व है तो वो चीज मेन चीज है। अगर घर में आपका अग्नि तत्व या वास्तु खराब है वो बेशक चाहे हो, लेकिन कम से कम आपकी बॉडी का अगर अंदर है, क्योंकि आपको 24 घंटे घर में नहीं रहना होता, आपको बिजनेस करना होता है, बाहर जाना होता है, घूमना होता है, तो आपका अग्नि तत्व, आपका ऑरा अग्नि तत्व का होना जरूरी है। घर में जो भी है, अगर घर का भी आप अग्नि तत्व को बैलेंस कर लेते हो, ठीक कर लेते हो, तो आपको और फायदा होगा। लेकिन उसमें कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। आपको गैस्ट्रिक थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है। आपको जैसे चाय अगर आप पीते हो तो आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगी, आपके पेट में गर्मी बनना शुरू हो जाएगी उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए आप साथ में पानी की मात्रा बढ़ा दें, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि ये गर्मी ज़्यादा हो रखी है पेट में, तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि जब तक मणिपुर चक्कर बैलेंस नहीं है आपका पेट भी ठीक नहीं रहेगा उस चीज़ में। तो अब आपको 21 दिन तक आपको ये काम करना है, 21 दिन तक ही आपको ये काम करना है। और इस काम को करने के बाद आपको एनालाइज करना है कि 21 दिन से पहले आपकी क्या कंडीशन थी और उसके बाद क्या कंडीशन है। और जिन लोगों को स्टाइन की माला नहीं मिल सकती वो अपने घर में हल्दी जो होती है, हल्दी हल्दी की गांठें ले ले, पांच पांच, पांच एक हाथ में, पांच दूसरे हाथ में, उनका भी आप उससे दोनों को हाथ में रख के कर सकते हो। क्योंकि स्टाइन में जो एनर्जी होती है वो हल्दी में भी होती है। हल्दी गुरु की होती है। गुरु जो होता है धन कारक का और सुख शांत मतलब अच्छी तरक्की का मेन ग्रह होता है। गुरु जब आपकी कुंडली में या आपके घर में या आपके जीवन में जब शुभ प्रभाव देना शुरू करता है तो आपको उन्नति और तरक्की आपको मिलती चली जाती है, बढ़ोतरी करता है हमेशा गुरु की शक्ति। तो अगर आप कभी भी गुरु का रतन पहनते हो, पुखराज वगैरह, तो वो आपको बहुत सोच समझ कर पहनना है। आपको नहीं पता कि आपकी गुरु की जो एनर्जी है वो खराब है, बैलेंस है या नहीं है। लेकिन अगर दोनों हाथों में लेके आप करते हो तो आपकी गुरु कैसे भी कुंडली में हैं, अच्छे बुरे जैसे भी है, वो कभी आपको नुकसान नहीं देंगे, हमेशा आपको फायदा ही देंगे। आप लोग ये करके देखिए और 21 दिन के बाद आप जरूर बताना कि आपके जीवन में क्या बदलाव हो गए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए धन की समस्या को दूर करने के लिए था। आप इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग।